आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक प्रदेश में बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री होने के कारण वहाँ नाना प्रकार के जीव, पक्षी, मछलियाँ, कछुए, केकड़े निवास करते थे। पास में ही एक बगुला रहता था, जिसे परिश्रम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखें भी कमजोर थी। मछलियां पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, जो उसे खलती थी। इसलिए आलस्य के मारे वह प्रायः भूखा ही रहता था। एक टांग पर खड़ा यही सोचता रहता था कि क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए रोज भोजन मिल जाए। एक दिन उसे एक उपाय सूझा, तो वह उसे आजमाने बैठ गया। बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और लगा आंख से आंसू बहाने। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते देखा तो वह उसके निकट आया और पूछने लगा, मामा क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? भोजन के लिए मछलियां का शिकार करने के बजाय क्यों आंसू बहा रहे हैं? बगुले ने जोर की हिचकी ली और भर्राए गले से बोला, बेटे बहुत कर लिया मछलियां का शिकार, अब मैं यह पाप कार्य नहीं करूंगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ। तुम तो देख ही रहे हो। केकड़ा बोला, मामा शिकार नहीं करोगे, कुछ खाओगे नहीं तो मर जाओगे ना। बगुले ने एक और हिचकी ली, ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है बेटे, वैसे भी हम सबको मरना ही है। मुझे ज्ञात हुआ है कि शीघ्र ही यहाँ 12 वर्ष तक सूखा पड़ने वाला है। बगुले ने केकड़े को बताया कि यह बात उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई है, जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है। केकड़े ने जाकर सबको बता दिया कि कैसे बगुले ने बलिदान एवं भक्ति का मार्ग अपना लिया है और सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब के सारे जीव, मछलियां, कछुए, केकड़े, बत्तख आदि दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा अब तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ, अपनी अकल लड़ाओ, तुम तो महाज्ञानी बन ही गए हो। बगुले ने कुछ सोच समझकर बताया कि वहां से कुछ ही दूर एक जलाशय है, जिसमें पहाड़ी झरना बनकर गिरता है। वह कभी नहीं सूखता है। यदि जलाशय के सभी जीव वहां चले जाएं, तो बचाव हो सकता है। अब समस्या यह थी कि वहां तक जाया कैसे जाए। बगुले भगत ने यह समस्या भी सुलझा दी। मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहां तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि अब मेरा सारा शेष जीवन दूसरों की सेवा में ही गुजरेगा। सभी जीवों ने गदगद होकर बगुला भगत जी की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अब बगुला भगत के 12 हो गई। वह रोज एक जीव को अपने पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर एक चट्टान के पास जाकर उसे उस पर पटक कर मार डालता और खा जाता। कभी मूड हुआ तो भगत जी 2 फेरे भी लगाते और 2 जीवों को चट कर जाते। तालाब में जानवर की संख्या घटने लगी। चट्टान के पास मरे हुए जीवों की हड्डियां का ढेर बढ़ने लगा और बगुला भगत जी की सेहत बनने लगी। खा खा कर वह खूब मोटे हो गए। मुख पर लाली आ गई और पंख चर्बी के तेज से चमकने लगे। उन्हें देखकर दूसरे जीव कहते, देखो दूसरों की सेवा का फल और पुण्य भगत जी के शरीर को लग रहा है। बगुला भगत मन ही मन खूब हंसता। वह सोचता कि देखो दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव पड़े हैं, जो उसका विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम लिया जाए तो मजे ही मजे हैं। बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा सकती है। बहुत दिनों तक यह कर्म चलता रहा। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा तुमने इतने सारे जानवर यहाँ से वहां पहुंचा दिए, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई है। भगत जी बोले, बेटा आज तेरा ही नंबर लगाते हैं, आजा मेरी पीठ पर बैठ जा।
केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब वह चट्टान के निकट पहुंचा तो वहां हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा ठनका। वो हकलाया, ये हड्डियां का ढेर कैसा है? वह जलाशय कितनी दूर है मामा? बगुला भगत ठा ठा करके खूब हंसा और बोला, मूर्ख, वहां कोई जलाशय नहीं है। मैं एक एक को पीठ पर बैठाकर यहाँ लाकर खाता रहता हूँ। आज तू मरेगा। केकड़ा सारी बात समझ गया। वह सिहर उठा, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी और तुरंत अपने पंजे को आगे बढ़ाकर उसने दुष्ट बगुले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक कि उसके प्राण पखेरु उड़ न गए। फिर केकड़ा बगुले भगत का कटा सिर लेकर तालाब पर लौटा और सारे जीवों को सच्चाई बता दी कि कैसे दुष्ट बगुला भगत उन्हें धोखा देता रहा। कहानी से सीख, किसी की भी बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करनी चाहिए। मुसीबत में धीरज एवं बुद्धिमानी से कार्य करनी चाहिए। आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन ने घर का काम काज करने के लिए नौकर रखा। उसका मानना था कि तालाब से पानी भर कर लाना उस जैसे इज्जतदार आदमी के लिए अच्छा नहीं है। एक दो बार ऐसा भी हो चुका था कि पानी लेकर लौटते समय नसरुद्दीन की मुलाकात किसी जान पहचान वाले से हो जाती थी। वह आदाब करता तो नसरुद्दीन को भी झुककर जवाब देना पड़ता था और नसरुद्दीन के कंधे पर घड़े में रखा सारा पानी सामने वाले पर जा गिरता। किसी से कहते कुछ नहीं बनता था। उसका नौकर का नाम था अब्दुल। एक दिन नसरुद्दीन ने उससे मिट्टी का घड़ा देते हुए कहा, यह घड़ा लो, तुम्हें रोज 12 घड़े पानी तालाब से भरकर लाना है। अब्दुल ने रजामंदी से सिर हिलाया। जैसे ही वो जाने को तैयार हुआ कि नसरुद्दीन बोला, सुनो, सावधानी बरतना, घड़ा टूटना नहीं चाहिए। अब्दुल मुड़कर जाने लगा तो नसरुद्दीन फिर बोला, चौकस रहना, यदि तुमने घड़ा तोड़ दिया तो थप्पड़ खाना पड़ेगा, याद रखना इस बात को। अभी अब्दुल दरवाजे तक पहुंचा ही था कि नसरुद्दीन ने चिल्लाकर हाथ से इशारा करते हुए वापस बुला लिया। हैरान परेशान नौकर वापस नसरुद्दीन के सामने आ खड़ा हुआ। नसरुद्दीन ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। पटाक की आवाज हुई। अब्दुल के हाथ से घड़ा टूटते टूटते बचा। अब्दुल बोला, मालिक, आपने मुझे मारा क्यों? मैंने तो घड़ा भी नहीं तोड़ा। देखो भाई, अगर मैं तुम्हें घड़ा टूटने के बाद थप्पड़ मारता तो भी घड़ा जुड़ तो नहीं जाता। जुड़ता क्या? नहीं, अब्दुल बोला, इसलिए मैंने तुम्हें पेशगी थप्पड़ मारा है ताकि तुम याद रखो कि घड़ा टूटने पर कैसा थप्पड़ पड़ेगा। तुम भविष्य में चौकस रहोगे। नौकर बेचारा नसरुद्दीन को खुले मुंह ताकता रह गया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहानी होती है समाप्त।